नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धूप सेकने के बारे में। तो आज की स्टडी के मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि हमें ये तो सिखाया गया है कि सूरज की धूप, सूरज की रोशनी हमारे पेड़ों के लिए, हमारे पौधों के लिए, हमारी वनस्पति के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतना ऐसा बहुत कम सिखाया जाता है कि सूरज की रोशनी मनुष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूरज की रोशनी जितनी पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है उतनी ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज जब हम इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज की जो जनरेशन है वो अंदर बैठकर टीवी देखना, अंदर बैठकर मोबाइल चलाना, यहाँ तक कि अंदर बैठकर स्टडी करना, उससे क्या हो रहा है कि हम धूप की संपर्क में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, हमारी हड्डियों में कमज़ोरी हो रही है, हमें घुटनों का दर्द हो रहा है, हमें पीठ में दर्द हो रहा है, हमारे सर्वाइकल पेन हो रही है, हमारे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद धूप ना सेकने से ये भी नुकसान होता है कि हमारा मन हमेशा उदास रहता है और बच्चों में अंदर रहने की वजह से लर्निंग पावर कम हो रही है, उन पे सीखने की पावर बहुत ज़्यादा कम हो रही है। उसके बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। धूप ना सेकने की वजह से ही हमारे को स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, हमें हाई ब्लड प्रेशर तक की बीमारी हो रही है। जब हम धूप सेकते हैं तो हमारी हड्डियों की कमज़ोरी दूर हो जाती है। वो कैसे कमज़ोरी दूर होती है? वो ऐसे होती है कि सूरज की गर्मी से, सूरज की धूप से हमें फ्री में विटामिन डी मिलता है। दोस्तों, विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम सूरज की रोशनी में, सूरज की धूप में जब हम सीधे संपर्क में आते हैं तो हमारे को घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है, हमारी पीठ दर्द ठीक हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और हमारे मन की उदासी दूर हो जाती है। वो कैसे? जैसे हम सर्दी में ख़ास करके जब सूरज के संपर्क आते हैं हमारे को गर्माहट मिलती है तो हमारा मन बहुत खुश होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ तो धूप 3-4 बजे तक निकलती है या धूप निकलती ही नहीं। उससे उन लोगों में स्टडी की गई है कि वो लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। कई बार तो वो ऐसा भी पाया गया है कि अंधेरे में रहने के कारण, महीनों तक सूरज ना निकलने के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं। उसके बाद जब हमारे बच्चे इंडोर से निकलकर कुदरत में बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उनकी लर्निंग पावर बढ़ जाती है। उसके बाद इससे हमारा ब्लड भी साफ़ होता है। ब्लड हमारा कैसे साफ़ होता है कि जब हम धूप सेकते हैं तो हमारा ब्लड जब सीधा धूप के संपर्क में आता है तो उसको गर्माहट मिलती है। गर्माहट से क्या होता है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ होती है तो ब्लड में जो टॉक्सिन होते हैं, जो गंदगी जमी होती है, वो भी पिघलने लगती है और धीरे धीरे पिघल कर वो हमारे पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाती है। आप कभी जब धूप सेकनी शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेशाब है वो पीला हो जाएगा। उसका कारण यही है कि आपकी जो ब्लड की गंदगी है, शरीर की गंदगी है, वो बाहर आ चुकी है और आप कितने रोगों से मुक्त हो चुके हो। इसी तरह सूरज की धूप सेकने से हमारी बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होती हैं कि जब हम सूरज की संपर्क में आते हैं तो हमारी स्किन को गर्माहट मिलती है। दोस्तों, हमारी स्किन में छोटे छोटे पॉज होते हैं जो कि अंदर रहने से, कुदरत के संपर्क में ना आने से, डायरेक्ट धूप के संपर्क में ना आने से वो पॉज बंद हो जाते हैं और उन पौधों में मिट्टी, धूल, गंदगी जमा हो जाती है जो कि बाहर नहीं निकल पाती। जब हम सूरज के संपर्क में आते हैं, गर्माहट के संपर्क में आते हैं तो इस गर्माहट से क्या होता है, वो पोर्स खुलने शुरू हो जाते हैं। पोर्स खुलने की वजह से उनकी जो गंदगी है वो भी बाहर आ जाती है और हम काफ़ी स्किन प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमें ये जानना है
कि हमें धूप कब सेकनी चाहिए। तो दोस्तों धूप हमें सुबह सेकनी चाहिए जब सूरज निकल रहा होता है, तब उसमें गर्माहट कम होती है और जो थोड़ी सी गर्माहट होती है उसके हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और धूप हमें कैसे सेकनी चाहिए, तो धूप हमें बालकनी में या ग्राउंड में या किसी भी ऐसी जगह हमने चुननी है जहां हमको सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट लग रही है, क्योंकि ग्लास के पीछे सेकी गई धूप या और किसी तरह सेकी गई धूप जो है वो हमारे किसी काम नहीं आती है। तो हमने धूप कितनी देर हमको सेकनी है, धूप जो हमको सेकनी है वो 30 मिनट तक सेकनी है। 15 मिनट हमने सीधा लेट जाना है और 15 मिनट हमने उल्टा लेट जाना है, ताकि हमारे पूरे शरीर को जो है वो धूप मिल सके। तो इस तरह से हम धूप सेकने का सही तरीका है। दोपहर को हमें धूप कभी नहीं सेकनी है, क्योंकि दोपहर को तो बहुत ज़्यादा तपिश होती है, वो तो हमारे को धूप जो सेकनी है हमारे को फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगी। तो ये धूप सेकने के थोड़े से फ़ायदे हैं जो मैंने यहाँ पे मुख्य फ़ायदे बताए हैं। वैसे धूप सेकने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अगर आप ऐसे रोगों से मुक्त होना चाहते हो तो वापस कुदरत की गोद में आ जाओ, वापस इंडोर से आप आउटडोर जनरेशन बन जाओ। अगर आपका घर, आपकी खिड़कियां सूरज के संपर्क में आ रही हैं तो वो खिड़कियां खोलकर धूप को अंदर आने दो, वो धूप आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका ऑफिस इस जगह पर है जहां से आपको धूप सीधी लग रही है तो आप अपनी खिड़कियां या जो भी रास्ता बंद है उसको खोल के सूरज के संपर्क में रहो। सूरज जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और एक चीज़ आप बिल्कुल जान लो कि हम दुनिया में जितने भी ट्रीटमेंट्स करते हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई कॉस्ट अदा करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सूरज हमारी इतनी प्रॉब्लम्स ठीक कर रहा है लेकिन वापस हमारे को इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और एक अहम बात जो कि मैं ये बतानी चाहता हूँ कि दुनिया की हर चीज़ में मिलावट है, लेकिन सूरज की गर्मी में कोई मिलावट नहीं है। हमारी हवा में मिलावट है, दूध में मिलावट है, खाने में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है, लेकिन सूरज की रोशनी बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हमें सूरज की रोशनी से, इस धूप से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तो यहाँ पे खुली रोशनी मिल रही है, खुली धूप मिल रही है, तो हमें इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए।